सीमा स्कूल से आकर शुभ साहब अपने कमरे में बंद हो गई। सीमा दरवाजा खोल बेटा, खाना तो खा ले। माँ ने पुकारा तो भी वो कमरे में बंद ही रही। माँ ने सोचा थक गई होगी, थोड़ी देर में आराम कर लेगी तो खुद ही खा लेगी। लेकिन जब शाम तक वो कमरे से नहीं निकली तो माँ को चिंता हुई। रात में पापा घर आए तो बेटी को आवाज दिया, बेटा खाना तो खा ले। माँ ने पुकारा तो भी तुम नहीं निकली, क्या बात है? अभी मन नहीं है पापा, बाद में खा लूंगी। ठीक है कोई बात नहीं। पिता निश्चिंत हो गए। तुम भी ना सल्ला परेशान हो जाती हो, अपने पत्नी से बोले सुधीर जी। रात में बेटी ने खाना नहीं खाया, सभी लोग सोने चले गए। सुबह सीमा उठी तो माँ ने घोर किया। वो बूझी बूझी सी लगी। स्कूल की कोई तैयारी नहीं थी। माँ मैं आज से स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा? बस ऐसे ही। ठीक है, तबीयत सुधर जाए तो चली जाना। लेकिन 8 दिन बीत गए, सीमा ने स्कूल जाना बंद कर दिया। एक दिन माँ ने बेटी को घेर लिया, देख रही हूँ तुम मनमानी करने लगी हो, पढ़ाई छोड़कर घर बैठ जाओगी तो भविष्य क्या होगा पता है? शाम को सुधीर घर आए, मालूम हुआ बेटी ने पढ़ाई छोड़ दिया है। पत्नी को समझाया, देखो सल्ला अब जमाना बदल गया है, तुम प्यार से उसे पूछो बात क्या है। उसके मन में कोई गांठ है, वो तुमको समझदारी से खोलना होगा। फिर सीमा ने जो बताया वो सोचने वाली बात थी। माँ मेरे स्कूल के साइंस टीचर बहुत बुरे हैं, आखिर हुआ क्या बताएगी भी? इस बार माँ जल्ला उठी बेटी पर। सीमा खुलकर नहीं बोल पाई। माँ देख रही थी, वो न ठीक से खाना खा रही है न किसी से बात कर रही है। बहुत चिंता हुई उसे, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। 15 दिन बीत गए, उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। अक्सर खाने के बाद उल्टियाँ हो जाती है। माँ की घबराहट बढ़ती गई। जो लक्षण दिख रहा था वो ठीक नहीं था। गुस्से में आकर सलाह ने पीट दिया एक दिन बेटी को। उस रात सीमा बहुत रोई, खाना भी नहीं खाया, किसी से कोई बात नहीं हुई, अपने कमरे में बंद हो गई। माँ को लगा पिटाई कर दिया है तो नाराज हो गई होगी, खुद ही ठीक हो जाएगी। सल्ला को गुस्सा भी था और चिंता भी बेटी के प्रति तो थे ही। सोचा सुबह देखा जाएगा। रात भर ना माँ सो पाई ना पिता। सुबह सब लोग उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर बेटी को आवाज दिया तो कोई उत्तर नहीं मिला। अब माता पिता की चिंता बढ़ती गई। 8 बज गए, 9 बज गए, सीमा नहीं निकली कमरे से तो अंत में दरवाजों को तोड़ने का ही उपाय था। ये क्या? सीमा पंखे से झूल रही थी, फिर तुरंत उसे नीचे उतारा गया तो जीवन का कोई चिन्ह शेष नहीं था। माँ तो पसाड़ खाकर बेहोश हो गई। पिता ने देखा तकिए के नीचे एक खत रखा हुआ है, माँ और पापा आप मुझे माफ कर देना, आपकी बेटी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही थी। मेरे ही स्कूल के टीचर ने मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। अब चाहे लाख उपाय कर लेंगे, मुझ पर लगा दाग क्या कभी मिट पाएगा? लोग भला न समझे पर मैं खुद को कभी माफी नहीं दे सकती। जानती हो पापा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन दुनिया क्या इस दाग को मिटाने में मेरी मदद करेगी? नहीं ना, तो आप लोग तो बदनाम हो जाएंगे। बस यही एक उपाय मेरे पास बचा था कि मैं अपने जीवन लीला समाप्त कर लूं। जानती हो पापा मेरे जाने के बाद आप बहुत परेशान हो जाएंगे, पुलिस केस होगा, मेरे शरीर के अंगों की चीर फाड़ होगी, सबसे निपटना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप सब कुछ संभाल लेंगे पापा। आप बहुत बहादुर और हिम्मत वाले हैं, हो सके तो मुझे माफ कर देना पापा। माँ मैं भी कहाँ छोड़ना चाहती थी आप लोगों को, लेकिन कोई सहारा नहीं बचा था मेरे पास। आपकी प्यारी बेटी सीमा। पत्र पढ़कर सुधीर जी भी घिर पड़े। ये क्या किया तुमने बेटा? हम दुनिया से लड़ लेते लेकिन तुम्हारी जान तो नहीं जाती। तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं थी। हम इस पर दाग को मिटाने के लिए तैयार रहते। मेरी बच्ची ये बहुत गलत फैसला कर लिया तुमने। शाम होते होते सारी कार्रवाई पूरी हो गई और पोस्टमार्टम भी हो गया। सीमा की अंतिम यात्रा खत्म हो गई। सुधीर जी घर लौटे तो पत्नी खाट पर निषेध पड़ी थी। हिलाया डुलाया कोई प्रतिक्रिया नहीं। उस दिन और एक अर्थी निकली घर से। दाग मिटाने का फैसला सही था, ये अपने दोस्तों पर ही छोड़ देती हूँ। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए।